श्री कृष्ण के अनेक चरित्रों का संक्षेप से वर्णन। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, अब मैं पुनः तुम्हारे समक्ष श्री हरि के यश का संक्षेप से वर्णन करूंगा। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ अद्भुत हास्य विनोद किया था। अनिरुद्ध के विवाह में उन्होंने अपने भाई बलराम जी के द्वारा रुक्मिणी के भाई रुक्मी का वध करा दिया। बाणासुर की पुत्री उषा ने एक स्वप्न देखा और उसकी चर्चा अपनी सखी चित्रलेखा से की। चित्रलेखा ने श्री हरि के पौत्र अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया। कन्या के अंतःपुर में पाए जाने के कारण बाणासुर ने उन्हें कारागार में डाल दिया। फिर तो बाणासुर के साथ यादवों का घोर युद्ध हुआ। साक्षात भगवान श्री कृष्ण तथा शंकर जी में युद्ध छिड़ गया। उस समय माहेश्वर ज्वर और वैष्णव ज्वर भी आपस में लड़ गए। पराजित हुए माहेश्वर ज्वर ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब बाणासुर की भुजाओं का छेदन होने लगा, तब उस असुर की जीवन रक्षा के लिए रुद्रदेव ने भगवान का स्तवन किया। अनिरुद्ध को उषा प्राप्त हुई। यादव बालकों के समक्ष भगवान ने राजा नरक की कथा कही और उनका उद्धार किया। बलराम जी ने एक समय व्रज की यात्रा की। उस समय दीर्घ काल के बाद उन्हें देखकर गोपियों ने विलाप किया। गोपियों द्वारा उनका स्तवन भी किया गया। बलराम जी ने वृंदावन विहार के लिए यमुना जी की धारा को हल्के अग्रभाग से खींच लिया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा काशीराज पौंड्र का वध किया गया। काशीराज के पुत्रों ने पुरस्चरण करके कृत्या उत्पन्न की, जिसने द्वारका पर आक्रमण किया। फिर सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जलाकर काशीपुरी को भी दग्ध कर दिया। रेवतक पर्वत पर बलराम ने द्विविध नामक वानर का वध किया। दुर्योधन आदि ने जब सांब को हस्तिनापुर के बंधनागार में बंद कर दिया, तब वहां बलराम जी का पराक्रम प्रकट हुआ। उग्रसेन के राजसूय यज्ञ में श्री हरि ने शकुनी का वध किया। देव ऋषि नारद ने द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की ग्रस जनोचित लीलाओं का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या बंदी राजाओं के द्वारा भेजे गए दूत के मुख से श्री हरि की स्तुति, भगवान का यादवों तथा उद्धव के साथ इंद्रप्रस्थ गमन, गिरिव्रज में भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध, जरासंध पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक, बंधन मुक्त हुए राजाओं द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति, राजसूय यज्ञ में श्री हरि की अग्र पूजा, शिशुपाल का वध, दुर्योधन के अभिमान का खंडन, प्रद्युम्न और शाल्व का 27 दिनों तक युद्ध, श्री कृष्ण का द्वारका में आगमन, शाल्व दंतवक्त्र और उसके भाई विदुरथ को श्री कृष्ण के हाथ से लीला पूर्वक वध आदि वृतांत घटित हुए। तदनंतर कौरवों ने हस्तिनापुर में कपट द्यूत का आयोजन करके उसमें भाइयों और भार्या सहित युधिष्ठिर को हराया तथा वे अपनी माता कुंती को विदुर के घर में रखकर वन को चले गए। वहां जाकर उन्होंने बहुत दिनों तक विभिन्न वन प्रदेशों में निवास किया। तत्पश्चात दुर्योधन राजा बन बैठा और बड़ी प्रसन्नता के साथ पृथ्वी का शासन करने लगा। परंतु पांडु पुत्र युधिष्ठिर के चले जाने पर प्रजापति ने उसका अभिनंदन नहीं किया। वन में रहकर कष्ट उठाने वाले पांडवों से एक दिन बलराम और श्री कृष्ण मिले और दोनों ने उन्हें धीरज बंधाया। पांडवों से मिलकर श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। उन्होंने उग्रसेन की सुधर्मा सभा में कौरवों की सारी कुचेष्टाएं कह सुनाई। वह सब सुनकर समस्त यादव विस्मित होकर बोले। यादवों ने कहा, अहो, राजा धृतराष्ट्र ने ये क्या किया? उन्होंने दीन दयनीय भतीजों को कपट द्यूत में जीतकर अधर्म पूर्वक घर से निकाल दिया। राज्य लोलुप कौरव अपने अधर्म से नष्ट हो जाएंगे और भगवान पांडवों को राज्य संपत्ति प्रदान करेंगे। श्री गर्ग जी कहते हैं, निरपेश्वर, यादवों की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण सायंकाल अपने घर में आए और माता को प्रणाम किया। पुत्र को आया और प्रणाम करता देख देवती ने प्रसन्नता पूर्वक शुभ आशीर्वाद दिया
और उस सती साध्वी देवी ने बड़े प्यार से उनको भोजन कराया। तत्पश्चात श्री कृष्ण अपनी रानियों के महल में आए और प्रियजनों से पूजित हो वही शयन किया।